चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन का है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर रहेगा इसका। तो हाउ मीन्स क्या हो गया, कैसे, डिड हो गई, हेल्पिंग वर्ब। एमएमएल क्या करते हैं, पे मतलब होता है देना या चुकाना होता है। तो यहाँ पर देते हैं, क्या दे रहे हैं, आट्रीब्यूट मतलब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, टू मतलब वो, द फ्रेंच लैंग्वेज को, जो फ्रांस की लैंग्वेज है उसका नाम क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है। तो जो एमएमएल है ना, वो क्या कर रहा है, ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देते हैं। किसको देते हैं, टू मतलब को, और किसको दे रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को देते हैं। तो हमको बताना है हाउ मतलब कैसे दी उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को श्रद्धांजलि, किस प्रकार से दी थी, है ना। वो उनका लास्ट लेसन था उस क्लास में, है ना। वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। अब वहां पर जो था वहां पर कब्जा किसका हो गया था, जर्मनी का हो गया था। कौन से, दो जिलों में, है ना, एल्सेक और लॉरेन में हो गया था। ये जो टीचर है एमएमएल वहां से जाने वाले थे, वहां पर जर्मनी टीचर आने वाला था। तो अंतिम समय में यही बताना है कि एमएमएल ने क्या किया, पे मतलब दिया, ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि दी। किसको दी, फ्रेंच लैंग्वेज को दी, है ना। जाते समय उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, तो ये हमको बताना। शायद क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं आंसर। एमएमएल क्या करते हैं, डिक्लेयर मतलब घोषणा करते हैं, या यहाँ डिक्लेयर के स्थान पर हम सेड वर्ब का भी यूज किया जा सकता है। सेड मतलब कहा, या डिक्लेयर भी कर सकते हैं या सेड यूज भी कर सकते हैं। एमएमएल क्या करते हैं, डिक्लेयर मतलब घोषणा करते हैं, या सेड मतलब कहते हैं, दैट मतलब कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मोस्ट मतलब सबसे सुंदर भाषा है। क्या कह रहे हैं, एमएमएल जो है डिक्लेयर मतलब घोषणा करते हैं, या सेड वर्ब का यूज कर सकते हैं। सेड मतलब कहते हैं, क्या कह रहे हैं, दैट मतलब कि जो फ्रेंच है, वाज द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, सबसे सुंदर भाषा है ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की। क्या हो गया, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एमएमएल के थॉट जो है वो क्या है, पहला थॉट कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या है, संसार की सबसे सुंदर भाषा है। क्या लिखा है, फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मेरे साथ बोलिए, क्या लिखा है, फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरे सेंटेंस में, इट वाज द क्लियरेस्ट। इट मतलब यहाँ पर प्रोनाउंस है लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का ही है। और क्लियर मतलब क्या होता है, स्पष्ट। एंड मोस्ट मतलब ज्यादा, और लॉजिकल मतलब होता है तार्किक। यहाँ पर दो शब्द यूज किए सेकंड सेंटेंस में। क्या किया है, क्लियर और लॉजिकल। क्लियर मीन्स क्या होता है, स्पष्ट, और लॉजिकल मीन्स होता है तार्किक। तो ये भाषा कैसी है, सबसे क्लियरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्पष्ट भाषा है, और लॉजिकल मतलब क्या हो गया, तार्किक। कहाँ, ऑफ द लैंग्वेजेस मतलब सभी भाषाओं में से ये भाषा कैसी है, स्पष्ट भाषा है, और कैसी भाषा है, तार्किक है। क्या हो गया, इट वाज द क्लियरेस्ट मतलब ये कैसी भाषा है, सबसे क्लियर भाषा है, स्पष्ट भाषा है। एंड द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा कैसी है, लॉजिकल मतलब तार्किक भाषा। जब इस भाषा को सीखते हैं ना तो अपन को तर्क लगाना पड़ता है। और कैसी भाषा है, क्लियर भाषा है। ऑफ ऑल द लैंग्वेज मतलब सभी भाषा, संसार की सभी भाषा में तुलना, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या हो गया है, इट वाज द क्लियरेस्ट है। कैसी भाषा है ये, क्लियरेस्ट मतलब स्पष्ट भाषा है। और कैसी भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट मतलब ज्यादा, और लॉजिकल मतलब क्या होता है, तार्किक भाषा है। चलिए मेरे साथ बोलिए, क्या है, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है ये भाषा, संसार की सभी भाषाओं में से क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल द लैंग्वेज हो जाएगा। कितनी स्टेप हो गई, दो स्टेप हो गई। दो स्टेप में क्या क्या कह दिया, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। पहले विचार क्या थे एमएमएल के, जो फ्रेंच भाषा है वो कैसी है, सबसे सुंदर भाषा है। तो पहले देंगे फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और सेकंड विचार क्या था उनका, इट वाज द क्लियरेस्ट, ये कैसी भाषा है, क्लियरेस्ट है मतलब सबसे स्पष्ट भाषा है, और द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। दो विचार यहाँ पर हो गए हैं। तीसरी स्टेप देखते हैं, ही आस्केड द पीपल। ही ये प्रोनाउंस है एमएमएल का, आस्केड मतलब कहते हैं, पीपल मतलब लोगों से कहते हैं। तो यहाँ पर एमएमएल जो क्लास में लोग बैठे थे, स्टूडेंट बैठे थे, उन लोगों से वो कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, ही आस्केड बाय कहते हैं, कैसे कहते हैं, पीपल से कहते हैं। क्या करने को कहते हैं, टू गार्ड। गार्ड मीन्स होता है रक्षा करना होता है। तो ही आस्केड द पीपल, वह लोगों से कहते हैं। क्या कह रहे हैं, टू गार्ड मतलब रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है, इट मतलब इसकी, ये प्रोनाउंस आया है लैंग्वेज का। तो किसकी रक्षा करनी है, इट मतलब इसकी, मतलब इसकी भाषा की रक्षा करनी है। तो
अमंग मतलब हो गया के मध्य में, किसके मध्य में रक्षा करनी है, देमसेल्वेज मतलब खुद के मध्य में रक्षा करनी है। एंड नेवर मतलब कभी नहीं, और फॉरगेट मतलब होता है भूलना, इट मतलब इसे मतलब किसे, भाषा को, इस भाषा को कभी नहीं भूलना है। क्या कह रहा है थर्ड लाइन में, क्या कहते हैं एमएमएल, ही आस्क्ड बाय, कहते हैं किससे कहते हैं, प्यूपिल से कह रहा है, जो क्लास में बैठे हुए थे उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टू गार्ड, क्या करनी है, रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है, इट मतलब इसकी, इस भाषा की आपको रक्षा करनी है, और कहां करनी है, अमॉन्ग देमसेल्वेज मतलब जो पूरे ग्रुप है, मतलब जो फ्रेंच भाषा जिसको आती है उनके ही मत में करनी है उनको रक्षा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और क्या नहीं करना है, नेवर मतलब कभी नहीं, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, इट मतलब इसे, इस भाषा को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर कौन सी भाषा लागू हो गई है, जर्मनी भाषा लागू हो गई है, तो जर्मनी को बोलते बोलते इस भाषा को नहीं भूले, एमएमएल से ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो 3 स्टेप में, थर्ड स्टेप हो गई, फोर्थ स्टेप में देखते हैं क्या लिखा है, एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक, एज लॉन्ग एज मींस क्या होता है, जब तक। जो प्यूपिल है, होल्ड फास्ट, होल्ड मतलब थामे रहना, फास्ट मतलब मजबूती से, फास्ट मतलब तेज होता है, मगर यहाँ पर होल्ड फास्ट का मतलब होता है तेजी से पकड़े रहना या तेजी से पकड़ बनाए रखना। तो क्या कहना है, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक जो प्यूपिल है, होल्ड फास्ट मतलब तेजी से या मजबूती से पकड़ बनाए रहेंगे, किस पर, टू मतलब पर, देयर लैंग्वेज अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे है, दे मतलब उनके, है मतलब पास, क्या है, की है मतलब चाबी है, काय की चाबी है, टू फ्रीडम मतलब आजाद होने की उनके पास चाबी है। इस लाइन को फिर से देखने की कोशिश करें, समझ लें। एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक जो प्यूपिल है ना वो क्या करे रहेंगे, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है जितनी तेजी से वो अपनी भाषा को बोलते रहेंगे या अपनी जितनी तेजी से अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रहेंगे, टू देयर लैंग्वेज अपनी भाषा पकड़ बनाए रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ दे हैव, दे मतलब उनके, है मतलब पास, क्या है, की मतलब चाबी है, काय की चाबी है, टू फ्रीडम मतलब आजाद होने की उनके पास क्या है, चाबी है। मतलब एमएमएल यहाँ बताना चाह रहे हैं जब तक जो लोग हैं ना अपनी भाषा पर बोलते रहेंगे, उस पर मजबूती से पकड़ बनाए रहेंगे, तो उनके पास क्या होगी, चाबी होगी, काय की चाबी होगी, आजाद होने की चाबी होगी। मतलब भाषा यहाँ काय का काम करेगी, चाबी का काम करेगी, और काय चाबी का, आजाद होने की चाबी का काम करेगी। हेंस मतलब अतः या इसलिए, ये मतलब उन लोगों को, मस्ट मतलब चाहिए, और लव मतलब स्नेह करना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना चाहिए, देयर मतलब उनकी, ऑन मतलब खुद की, लैंग्वेज मतलब भाषा से। क्या कह रहा है मैं यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, इसलिए दे मस्ट लव, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। किसको रिस्पेक्ट और लव करना है, देयर ऑन लैंग्वेज, उनको अपनी भाषा से क्या करना है, लव भी करना है, और क्या करना है, रिस्पेक्ट भी करना है। क्यों, क्योंकि ये जो भाषा है उनके लिए काय का काम करेगी, चाबी का काम करेगी, और काय की चाबी बनेगी, वो आजाद होने की, फ्रीडम होने की चाबी का काम करेगी। चलिए एक बार और मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। तो एमएमएल ने यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या अपने विचार बताए हैं, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, ये क्वेश्चन किया गया था। तो पहला विचार ये था, जो फ्रेंच लैंग्वेज है संसार की सबसे सुंदर भाषा, लिख देंगे फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। सेकंड स्टेज में वो क्या कहना चाह रहे थे, इट वाज द क्लियरेस्ट, ये कैसी भाषा है, क्लियरेस्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ लैंग्वेज, सबसे लॉजिकल भाषा है। तीसरे स्टेप में वो लोगों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, ही आस्क्ड द पीपल, वह लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं, टू गार्ड मतलब आपको क्या करनी है, रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है, इट मतलब इसकी, और कहां रक्षा करनी है, अमॉन्ग देमसेल्व्स मतलब खुद के ही मत में इसकी रक्षा करते रहना है, इसको कभी नहीं भूलना। तो क्या लिख देंगे, नेवर फॉरगेट इट, इस भाषा को आपको कभी नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि एज लॉन्ग एज मतलब जब तक जो प्यूपिल है क्या कर रहेंगे, होल्ड फास्ट मतलब मजबूती से पकड़ बनाए रहेंगे, किस पर, टू देयर लैंग्वेज अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ उनके पास क्या है, दे हैव द की, उनके पास चाबी है, काय की चाबी है, टू फ्रीडम मतलब आजाद होने की चाबी, मतलब वो आजाद हो सकते हैं। यदि अपनी भाषा को भूल जाएंगे तो वो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए हेंस मतलब अतः, इसलिए दे मस्ट, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, दे मस्ट लव, उनको लव करना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट करना चाहिए, किससे, देयर ऑन लैंग्वेज खुद की भाषा से।